जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो प्यारे दोस्तों, आशा है आप जो अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार ज़बरदस्त होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन, यानी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। क्या? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यानी हमारा जो है हेल्थ एंड हाइजीन से संबंधित है प्यारे दोस्तों। जो कि हमारा ये जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है जेटेट बीपीएससी टीआरई 4.0 तथा अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का सवाल जो है आपके बीच आ चुका है, आइए देखते हैं। पहला सवाल आपके बीच जो है, हेल्थ की परिभाषा किसने दी प्यारे दोस्तों? ठीक है, हु डिफाइंड हेल्थ। तो हेल्थ की परिभाषा जो है किसने दी? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ न्यूटन, ऑप्शन बी इज़ WHO, ऑप्शन सी इज़ यूनिसेफ, ऑप्शन डी इज़ NCERT। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा हेल्थ की परिभाषा किसने दी, हु डिफाइंड हेल्थ। ओके, तो बात करते हैं इन चारों ऑप्शंस में। जो तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा क्लासेस पर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की पूर्ण अवस्था है। ओके, तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, हेल्थ की जो परिभाषा है वो WHO ने दी है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, आपके बीच आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। तो निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, यानी फैलने वाला जो रोग है वो कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में? तो ऑप्शन ए जो है हमारे बीच में हमारे स्क्रीन पे, ऑप्शन ए इज़ डायबिटीज़, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी हाइपर टेंशन। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि निम्न में से संक्रामक रोग, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, ये फैलता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो मलेरिया जो है वो मच्छर के माध्यम से फैलता है, यानी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संक्रामक रोग जो है डायबिटीज़ नहीं है, कैंसर नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी मलेरिया। और एक बात है कि केवल मादा मच्छर ही रोग फैलाती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, मादा मच्छर। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। और हमारे बीच आ चुका है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, ऑप्शन ए जो है हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी एडीज मॉस्क्यूटो, ऑप्शन सी एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, ऑप्शन डी रैट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, यानी मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एनोफिलीज मॉस्क्यूटो इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। यानी मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम यानी पैरासाइट से होता है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है प्यारे दोस्तों। तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के द्वारा। प्लाज्मोडियम एक वाहक है जो कि क्या कराता है, मलेरिया पैदा करता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, मलेरिया जो होता है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के काटने के द्वारा होता है, काटने से होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और ये पूछ रहा है कि डेंगू किस मच्छर से फैलता है। ओके, डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय, ऑप्शन ए इज क्यूलेक्स, ऑप्शन बी इज एनोफिलीज, ऑप्शन सी इज एडीज, ऑप्शन डी इज हाउस फ्लाई। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि डेंगू किस मच्छर से फैलता है, यानी डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपले वाला क्वेश्चन आ चुका है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में जो है ऑप्शन नंबर सी यानी एडीज मॉस्क्यूटो जो है उसके काटने से डेंगू जो है एडीज मच्छर से फैलता है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर। तो डेंगू एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो यानी मच्छर से फैलता है, यह दिन में काटता है। ठीक है, यह दिन में काटता है। डेंगू में जो है तेज़ बुखार और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो बच के रहिए मच्छरों से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, डेंगू जो है किस मच्छर से फैलता है प्यारे दोस्तों, तो एडीज मॉस्क्यूटो के कारण डेंगू फैलता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। और ये पूछ रहा है कि ORS का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ORS इज। ओके, तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी ओरल रिकवरी सॉल्ट, ऑप्शन सी ऑक्सीजन रिकवरी सॉल्ट, ऑप्शन डी ओरल रिहाइड्रेशन सिरप। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, आपको कौन सा लगता है कि करेक्ट आंसर है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में प्यारे दोस्तों। तो ORS का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ ORS इज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, ORS का पूरा नाम जो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, तो डायरिया में शरीर से पानी और लवण की कमी हो जाती है। ORS घोल शरीर में पानी की पूर्ति करता है, यह जीवन रक्षक घोल है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर यानी ORS का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म ऑफ ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो हमारे बीच आ चुका है। आइए देखते हैं। तो संतुलित आहार में क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, संतुलित आहार में क्या होना चाहिए, बैलेंस डाइट कंटेन्स
ऑप्शन ए इज ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी ओनली प्रोटीन, ऑप्शन सी ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन डी ओनली विटामिन्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए, यानी बैलेंस डाइट कंटेंट्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑल न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ऑल न्यूट्रिएंट्स यानी सभी पोषक तत्व बहुत ही ज़रूरत है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं जल सभी होने चाहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑल न्यूट्रिएंट्स। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे दोस्तों। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, ऑप्शन ए इज रिकेट्स, ऑप्शन बी इज स्कर्वी, ऑप्शन सी इज एनीमिया, ऑप्शन डी इज गोइटर यानी घेघा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 7 यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन जेटेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना और कमजोरी होती है जिसे स्कर्वी रोग कहा जाता है। यदि बात करें रिकेट्स की तो विटामिन डी की कमी से होती है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। ओके, यदि बात करें गोइटर की तो यहाँ पर आयोडीन की कमी से। तो आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों कि एनीमिया कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन सी की कमी से जो होती है कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है यानी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज गोइटर, ऑप्शन बी इज टीबी, ऑप्शन सी इज डायरिया, ऑप्शन डी इज पोलियो। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का जो सवाल पूछ रहा है हमसे। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है यानी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे घेंघा यानी गोइटर रोग कहते हैं प्यारे दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए क्योंकि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिसे घेंघा रोग कहा जाता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? घेंघा यानी गोइटर की रोग होती है। तो आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने से इसे हम बच सकते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्यारे दोस्तों जो हमारे बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। आइए देखते हैं टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? टीबी इज कॉज्ड बाय। ओके, टीबी इज कॉज्ड बाय यानी टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? ऑप्शन ए इज वायरस, ऑप्शन बी इज बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इज फंगस, ऑप्शन डी इज प्रोटोजोआ। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर यानी हमारा हो जाएगा टीबी रोग किस जीवाणु से होता है यानी टीबी इज कॉज्ड बाय। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी
टीबी का जीवाणु जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। यह फेफड़ों को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और इसका जो लक्षण है प्यारे दोस्तों, जान के रखिए, लगातार खांसी होना, कम वजन हो जाना, बुखार आना, यह हवा के माध्यम से फैलता है प्यारे दोस्तों। किससे? हवा के माध्यम से फैलता है। तो अपना ध्यान रखें प्यारे दोस्तों और इससे बचें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, टीबी रोग जो है वो बैक्टीरिया जीवाणु से होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 यानी वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। वैक्सीनेशन किससे सुरक्षित देता है? वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, ओके, ऑप्शन ए इज इन्फेक्शियस डिजीज, ऑप्शन बी इंज्यूरी, ऑप्शन सी हंगर, ऑप्शन डी वीकनेस। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, कि वैक्सीनेशन किससे सुरक्षा देता है, यानी वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में देखें तो करेक्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो टीकाकरण शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है प्यारे दोस्तों? टीकाकरण शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, जिससे रोगों से क्या होता है, बचाव होता है। वैक्सीनेशन शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बनाता है, मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे BCG, ओके, पोलियो हो गया, उसके बाद DTP, ETC। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर यानी वैक्सीनेशन किससे सुरक्षा देता है? इन्फेक्शियस डिजीज से, विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीज से ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर हमारे बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो इज कॉज्ड बाय, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। लगभग यह भारत से बिल्कुल मिट सा गया है, ख़त्म हो चुका है। कुछ जो लक्षण है उसके लिए कार्य प्रगति पर है। तो पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए इज बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज वायरस, ऑप्शन सी इज फंगस, ऑप्शन डी इज वर्म। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 11 यानी पोलियो रोग किसके कारण होता है? पोलियो इज कॉज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन बी यानी पोलियो रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है प्यारे दोस्तों। तो पोलियो वायरस से होता है और बच्चों में पैरालिसिस यानी लकवा पैदा कर सकता है प्यारे दोस्तों। भारत में पल्स पोलियो अभियान के द्वारा इसे लगभग समाप्त कर दिया गया है। अब इससे हम लोग मुक्ति पा चुके हैं प्यारे दोस्तों पोलियो से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर यानी पोलियो रोग किसके कारण होता है प्यारे दोस्तों? वायरस। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे बीच हमारे स्क्रीन पर, हाथ धोने का सही समय कब है? ओके, व्हेन शुड वी वॉश हैंड्स। ओके, हम लोग जो हाथ धोने का सही समय कब है? व्हेन शुड वी वॉश हैंड्स। ओके, ऑप्शन ए इज बिफोर ईटिंग, ऑप्शन बी इज आफ्टर टॉयलेट, ऑप्शन सी इज बिफोर कुकिंग, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा हाथ धोने का सही समय कब है, यानी व्हेन शुड वी वॉश हैंड्स। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो हाथ धोने से रोगाणुओं का संक्रमण कम होता है। साबुन से 20 सेकेंड तक हाथ धोना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बिफोर ईटिंग करना चाहिए, आफ्टर टॉयलेट
हाथ धोना चाहिए, बिफोर कुकिंग हाथ धोना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ दीज। ओके, तो हाथ धोने का सही समय है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। खुला शौच किसका कारण बनता है? ठीक है, ओपन डिफेक्शन लीड्स टू। ओके, ओपन डिफेक्शन लीड्स टू, यानी खुला शौच किसका कारण बनता है? ओके, ऑप्शन ए इज क्लीन लाइनलेस, ऑप्शन बी इज स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, ऑप्शन सी प्लांट ग्रोथ, ऑप्शन डी सॉइल फर्टिलिटी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स कि खुला शौच किसका कारण बनता है, यानी ओपन डिफेक्शन लीड्स टू। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि सही उत्तर की बात करें तो खुले में शौच से जल एवं खाद्य क्या होता है? पोल्यूट हो जाता है, कॉन्टामिनेटेड हो जाता है प्यारे दोस्तों, प्रदूषण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। खुला शौच जो है स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी डिजीज़ क्या होता है? लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है, और इसका विभिन्न रोग हो जाता है, ठीक है। तो स्वच्छ शौचालय का उपयोग जरूरी है, इसके लिए क्या करना है? खुला शौच नहीं करना है, स्वच्छ शौचालय का उपयोग जरूरी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे स्क्रीन पर हमारे बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? ओके, तो स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड इन ऑप्शन ए इज 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, यानी स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड इन व्हेन। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा 2014, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था प्यारे दोस्तों, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था खुले में शौच समाप्त करना और स्वच्छता बढ़ाना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान जो है 2024, यानी 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर हमारे बीच आ चुका है, जल जनित रोग है। ओके, वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है। तो जल जनित या वाटर बोर्न डिजीज जो है कौन सा है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए इज मलेरिया, ऑप्शन बी इज डेंगू, ऑप्शन सी इज कोलेरा यानी हैजा, ऑप्शन डी इज टीबी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स की जल जनित रोग है, यानी वाटर बोर्न डिजीज इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है? ओके, तो बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो हैजा यानी ऑप्शन नंबर सी कोलेरा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हैजा जो होता है दूषित जल से फैलता है, यानी कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो हैजा दूषित पानी से क्या होता है? फैलता है। यह गंभीर दस्त और डिहाइड्रेशन का कारण बनता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर यानी जल जनित जो रोग है यानी वाटर बोर्न डिजीज जो है वो कोलेरा है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर हमारे बीच आ चुका है, हैजा फैलता है। ओके, कोलेरा स्प्रेड्स थ्रू
ऑप्शन ए इज contaminated वाटर, ऑप्शन बी इज मॉस्क्यूटो, ऑप्शन सी इज एयर, ऑप्शन डी इज डस्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि हैज़ा कैसे फैलता है। ओके, हैज़ा जो है किसके कारण फैलता है। कोलेरा स्प्रेड्स थ्रू। तो यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और बराबर पूछा जाने वाला BVI को MCQs है प्यारे दोस्तों। तो इसका जो है हैजा जो है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो ये जो होता है हमारा कॉन्टामिनेटेड वाटर से हैज़ा फैलता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो दूषित जल से फैलता है, यानी कॉन्टामिनेटेड वाटर से हैज़ा फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ए क्या, ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हैजा जो फैलता है किसके द्वारा, कॉन्टामिनेटेड वाटर यानी दूषित जल के द्वारा फैलता है। इससे बचाव हम कर सकते हैं। कैसे बचाव कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, बराबर हाथ धोना चाहिए। ठीक है, तो इन सब से हम हैजा से बच सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो बी केयरफुल, अपना ख्याल रखिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन हमारे बीच आ चुका है। ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व। ओके, एनर्जी लिविंग न्यूट्रिएंट इज, ऑप्शन ए इज विटामिन, ऑप्शन बी इज कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी इज मिनरल, ऑप्शन डी इज वाटर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है, यानी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट इज। क्वेश्चन नंबर 17, इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ना कि विटामिन, मिनरल और वाटर है। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। जब हम चावल, रोटी, आलू आदि खाते हैं तो ये ग्लूकोज में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज कोशिकाओं में जाकर ऊर्जा यानी एनर्जी प्रदान करता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर हमारे बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यानी प्रोटीन डिफिशियंसी कॉजेज, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, तो ऑप्शन ए इज क्वासियोरकर, ऑप्शन बी इज स्कर्वी, ऑप्शन सी इज रिकेट्स, ऑप्शन डी इज आयोडीन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा प्रोटीन डिफिशियंसी कॉजेज यानी प्रोटीन की कमी से होने वाली कौन सी मुख्य बीमारी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर यदि बात करें प्रोटीन की कमी से होने वाला जो है क्वासियोरकर यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से कुपोषण की मार हो जाती है। ठीक है, तो कुपोषण प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर नामक बीमारी होती है जो बच्चों में पाई जाती है। इसका जो लक्षण है प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, पेट फूल जाता है, शरीर में सूजन हो जाता है, बालों का रंग बदल जाता है प्यारे दोस्तों और कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, यानी कुपोषण का शिकार हो जाता है बच्चा लोग। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से जो है जो मुख्य बीमारी जो होती है वो कौन सी है, क्वासियोरकर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ,
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पर हमारे बीच, दांत कितनी बार साफ करना चाहिए? टीथ शुड बी ब्रश्ड। ओके, ऑप्शन ए इज वंस डेली, ऑप्शन बी ट्वाइस डेली, ऑप्शन सी वीकली, ऑप्शन डी ओकेजनली। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि दांत कितनी बार साफ करना चाहिए। टीथ शुड बी ब्रश्ड। ओके, एक बार, दो बार, वीकली, ओकेजनली, है ना। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो डॉक्टर जो सलाह देता है ऑप्शन बी यानी दांत हमें ट्वाइस डेली यानी डेली हमें 2 बार दांत साफ करनी चाहिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मनुष्य को दांत सवेरे तथा रात में, खाने के बाद और सोने से पहले दांत धोना चाहिए, क्योंकि इसमें दांतों में कीड़ा यानी कैविटी नहीं लगता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। मुंह की बदबू दूर हो जाती है, मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और हमारे जो डेंटिस्ट यानी डेंटल भी 2 बार ब्रश करने की सलाह देता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, दांत यानी 2 बार हमें साफ करनी चाहिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है। मेंटल हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, ऑप्शन ए इज स्ट्रेस यानी तनाव, ऑप्शन बी इज इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के द्वारा, वातावरण के द्वारा, ऑप्शन सी फैमिली के द्वारा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ओके, तो मेंटल हेल्थ जो होता है किससे प्रभावित होता है? मेंटल हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, आपको बताना है प्यारे दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी मेंटल हेल्थ प्रभावित किससे होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी मेंटल जो है स्ट्रेस, इन्वायरमेंट, फैमिली तीनों के कारण होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य जो है इन सभी से प्रभावित होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले जो कारक हैं कौन कौन सा है। स्ट्रेस है, ठीक है, ये स्ट्रेस है प्यारे दोस्तों, इन्वायरमेंट यानी वातावरण, फैमिली यानी पारिवारिक वातावरण, यदि इनमें से कोई भी असंतुलित हो तो मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे स्क्रीन पर हमारे बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है कि असंक्रामक रोग है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो बात करते हैं ऑप्शन ए जो है टीबी, ऑप्शन बी इज़ डेंगू, ऑप्शन सी इज़ डायबिटीज़, ऑप्शन डी इज़ मलेरिया। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 असंक्रामक रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये जो है असंक्रामक रोग है, यह फैलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ मधुमेह एक असंक्रामक रोग है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, यह शरीर में इंसुलिन की कमी या असंतुलन के कारण होता है। टीबी, डेंगू
मलेरिया, ये सभी संक्रामक रोग हैं। जबकि ऑप्शन सी जो है वो असंक्रामक रोग है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा डायबिटीज़ हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ प्यारे दोस्तों, और ये हमारे बीच आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। मलेरिया पैरासाइट इज, ओके, मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन ए इज प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी इज अमीबा, ऑप्शन सी इज पैरामीशियम, ऑप्शन डी इज प्लाज्मा। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो है हमारा मलेरिया पैरासाइट इज यानी मलेरिया परजीवी इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। यानी प्लाज्मोडियम, मलेरिया का परजीवी जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है प्यारे दोस्तों। मलेरिया रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है प्यारे दोस्तों। यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह रक्त आरबीसी को संक्रमित करता है और इसका जो मलेरिया का जो लक्षण है प्यारे दोस्तों, तेज़ बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी मलेरिया पैरासाइट यानी मलेरिया का जो परजीवी है वो क्या कौन सा है, प्लाज्मोडियम है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी प्लाज्मोडियम, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन पर, शुद्ध जल प्राप्त करने का तरीका क्या है, मेथड ऑफ प्यूरिफाई वाटर, ठीक है। तो शुद्ध जल प्राप्त करने का तरीका कौन सा है, मेथड ऑफ प्यूरिफाई वाटर। ऑप्शन ए इज बॉइलिंग, ऑप्शन बी इज फिल्टरिंग, ऑप्शन सी इज क्लोरीनेशन, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा शुद्ध जल प्राप्त करने का तरीका कौन कौन सा होता है, मेथड ऑफ प्यूरिफाई वाटर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, बॉइलिंग, यहाँ पर करेक्ट आंसर बॉइलिंग हो जाएगा, फिल्टरिंग हो जाएगा, क्लोरीनेशन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑल ऑफ दीज। तो शुद्ध जल प्राप्त करने का तरीका इन तीनों यानी बॉइलिंग, फिल्टरिंग और क्लोरीनेशन है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो पानी को शुद्ध करने के तरीके जो हैं, बॉइलिंग यानी उबालना, उबालने से क्या होता है, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। सेकेंड वन इज़ फिल्टरिंग यानी छानना, जिससे अशुद्धियाँ हट जाती हैं। और थर्ड जो है क्लोरीनेशन, क्लोरीकरण, जिससे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हमारा शुद्ध जल प्राप्त करने का जो तरीका है वो बॉइलिंग, फिल्टरिंग, क्लोरीनेशन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारे बीच आ चुका है, ब्लड डिफिशियंसी इज कॉल्ड, ओके, रक्त की कमी कहलाती है। ऑप्शन ए इज एनीमिया, ऑप्शन बी इज ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी इज हीमोफीलिया, ऑप्शन डी इज डायरिया। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 यानी ब्लड डिफिशियंसी इज कॉल्ड यानी रक्त की कमी कहलाती है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो सबसे करेक्ट आंसर जो है रक्त की कमी जो है किससे होती है, एनीमिया के कारण होती है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रक्त की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। एनीमिया रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है और इसका जो कारण होता है आयरन यानी लौह तत्व की कमी हो जाती है, कुपोषण हो जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इसका जो लक्षण है प्यारे दोस्तों यानी सिम्टम्स जो है कमजोरी आना, चक्कर आना, थकान महसूस होना, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एनीमिया। रक्त की कमी से जो होती है वो एनीमिया की बीमारी होती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पर्सनल हाइजीन एग्जाम्पल यानी व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण है। ओके, अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि पर्सनल यानी व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यदि बात करें ऑप्शन ए इज़ कटिंग नेल्स, ऑप्शन बी इज़ डेली बाथ, ऑप्शन सी इज़ क्लीन क्लोथ्स, ऑप्शन डी इज़ ऑल। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो पर्सनल हाइजीन एग्जाम्पल यानी व्यक्तिगत स्वच्छता का जो उदाहरण है इनमें से सभी ये हो जाएगा कटिंग नेल्स, डेली बाथ और क्लीन क्लोथ्स। तो ये तीनों हो जाएगा क्लीन क्लोथ्स यानी ऑल ऑफ दीज। ओके, तो व्यक्तिगत स्वच्छता के कारण नाखून काटना, रोज़ नहाना, साफ कपड़े पहनना ये सभी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज का जो सेशन है एक नई शुरुआत है जेटेट और बीपीएससी TRE 4.0 के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर बिरसा मुंडा क्लासेस अब आपके YouTube चैनल पर आ चुका है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए प्यारे दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। जाने से पहले आप सबों को आप अपने सेहत का ख्याल रखें, आप अपने परिवार और अपना ख्याल रखें और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल ज़रूर रखें प्यारे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सभी को झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय भारत।